भराड़ी साइड में आयोजित उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में भाग लेकर लौटे कांग्रेसी विधायक आदेश सिंह चौहान ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर सत्ताधारी धामी सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने कहा कि सत्ता के जवाब में अध्यक्ष महोदय ने विपक्षी कांग्रेस पार्टी के विधायकों को नहीं सुना और 4 दिन चलने वाले मानसून सत्र 1.5 दिन में ही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेसी विधायक ने कहा कि हम लोग 4 दिन की योजना बनाकर मानसून सत्र में पहुंचे थे। चौहान ने कहा कि मानसून सत्र में जैसे ही पहुंचे वहां पहले से ही राजकता का माहौल था, विपक्ष की सुनवाई वहां कोई तैयार नहीं था। विधानसभा सत्र में जनता की सुविधाओं के मुद्दे उठाए जाने से पहले ही सदन का माहौल बिगाड़ दिया गया था। जनता के मुद्दे धरे के धरे रह गए। सरकार के दबाव में स्पीकर ने विपक्ष को बोलने का तो मैं सुनने का समय नहीं है और नहीं दिया। बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार उत्तराखंड को बिहार की तर्ज पर ले जाया जा रहा है, जहां शासन का नहीं जंगल राज कायम रहता है। बात की जाए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उत्तराखंड में शासन राज नहीं जंगल राज देखने को मिल रहा है कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष का मामला हो या बेताल घाट गोलीकांड, उधम सिंह नगर में गदरपुर और बाजपुर का मामला हो, सब में गुंडा राज यहाँ दिखाई दिया। अंततः कहा कि पड़ोसी राज्य में सत्र 10 दिन तक चलता है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड प्रदेश में 4 दिन 5 दिन सत्र चलाना सरकार को भारी पड़ता है। इससे साफ जल जाए तो रोता है कि शायद सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है। प्रदेश में आई आपदा पर भी कुछ सुनने कहने को तैयार नहीं है। कानून व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उन्होंने विपक्ष वालों ने जनता की कमाई जो है बर्बाद कर दी और सुना है पूरी बात हो जाए। दूसरा क्या है कि कम से कम विधानसभा हमारी चलनी चाहिए पैसे चले, क्योंकि विधानसभा चलेगी तभी मुद्दे उठे। हम मिला के भाई 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आपका मानसून सत्र, हम उसी तैयारी से गए। गाड़ी जो लगता है हमारे सामूहिक कांग्रेस जो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने तय किया कि पहले दिन हम लगाएंगे बिगड़ती कानून व्यवस्था कि हमारे उत्तराखंड कानून व्यवस्था। हमने जैसे सदन शुरू होता है क्योंकि वो सरकार के दबाव में थी है, हमने कहा इसको सुनिए, इस जनता की मांग है, हम इसको ना समझ सकते। उसका भी कारण है, देखिए ड्रिंक कोड पहन के कुछ पुलिसवादी लगाए जाते हैं, शादी वर्दी में है और लाइन में 5 लोगों को निकालते हैं जो थे उन्हीं के साथ उन्हीं के खिलाफ FIR करनी। हमने कहा ये संवैधानिक सत्र है, क्योंकि उनके खिलाफ FIR दर्ज आप कर नहीं सकते जब तक विधानसभा। उन्होंने देखा भाई जो स्टाम्प लगा हुआ है वो आज की डेट का है, तो वो 7 दिन पहले चुनाव में बेताल घाट में गोलीकांड होता है। क्या उत्तराखंड में कभी ऐसा हुआ? नहीं होता है। इच्छा में चुनाव को लेकर मर्डर हो जाता है। अभी आपने स्कूल में हमारा मानसून सत्र था जो 19 तारीख से लेकर 22 तक, जो हमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष के सचिव के द्वारा लेटर मिला था कि आहूत हुआ है कि 19 से लेकर 22 तक, और हमने 4 दिन की योजना बनाई थी कि हम कौन कौन से मुद्दे लेकर वहाँ उठाएंगे। तो क्योंकि आजकल अराजकता का माहौल था, चुनाव में बहुत धांधलीबाजी हुई, तो बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर हमारा पहले दिन स्थगन था जो हमने लगाया 310 में उठना चाहिए, लेकिन मैडम स्पीकर ने उसे स्वीकार नहीं किया सरकार के इशारे पे और हमें बोलने नहीं दिया गया, इसीलिए हमने उसका विरोध किया और मात्र सदन को 1.5 दिन में समाप्त कर दिया गया। जो जनता की टैक्स है ये सरकारें चलती हैं, लेकिन जनता जो करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ है और जनता की एक भी बात वहाँ नहीं उठा पाए, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश की। हमारे पड़ोस में एक हिमाचल प्रदेश है, वहाँ मानसून सत्र चलता है 10 दिन का और हमारे उत्तराखंड में चलता है 1.5 दिन का। देख कितना दुर्भाग्य है, जबकि साल में 65 दिन कम से कम सत्र चलना चाहिए और हमारा एवरेज 10 से 12 दिन ही नहीं रहा।